हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। सभी को दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज तो फिलहाल हम भी बहुत बढ़िया है। और मेरे प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से शुरू। 5 बजे उठकर मैंने स्नान किया, फिर लड्डू जी को स्नान कराया और फिर पूजा पाठ में इतना टाइम हो गया कि 6 ही बज चुके हैं पूरे। और फिलहाल मैं जाऊंगी किचन में देखूं क्या बनाना है सब्जी में। बच्चों का लंच तो तैयार करना होता है डेली मुझे। तो मेरी सुबह की शुरुआत तो मेरे ठाकुर जी से होती है, पूजा पाठ से होती है। आप लोगों की बताइए किस चीज से होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल वॉच तक करना। इसकी भी बिल्कुल भी मत करना, ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है। और सभी इसी तरह से प्यार भरा सपोर्ट देते रहना। तो चलिए हमारे साथ और किचन में बने रहिए, चलिए हमारे साथ। और सुबह का वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। और रात तो लाइट भी बहुत ज्यादा भाग रही थी, चली जा रही थी बार बार। इतनी ज्यादा परेशान करे गर्मी ने, और फिर लाइट ऊपर से बार बार जाना तो परेशान करके रख दिया पूरी रात में। अब फिलहाल अच्छा फील हो रहा है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा ये है कि ठंडा सा भी माहौल हो रहा है और गर्मी का भी माहौल हो रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस। तो चलते हैं अपने काम पर, फटाफट से लग जाते हैं। बच्चे जाएंगे स्कूल में तो नहीं तो लेट हो जाएंगे गाइस। चलिए हमारे साथ। सो गाइस, मैं आ जाती हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ दाल, जिसको खाकर आप सब बार बार मांगेंगे। मेरे हाथों की दाल अगर कोई एक बार खा लेता है तो बार बार मांगता है। इससे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें दाल को अच्छे से क्लीन साफ कर लेना है, एक बड़े से बर्तन में लेकर। फिर कुकर में पानी लगाकर रख देना है। जब तक उसमें उबाल नहीं आए तब तक आप दाल मत छोड़ना गाइस। और जो व्हाइट व्हाइट पानी होता है, ये झाग से होते हैं, इसको जरूर उतारना भूलना मत गाइस, क्योंकि ये हानिकारक होता है। सबसे पहले इसको उतार कर फिर ऐड करेंगे हम इसमें सारे हरी मिर्च, नमक मिर्च पाउडर, उसमें हल्दी वगैरह, और बाद में डालेंगे हम तेल। इससे क्या होता है कि दाल जल्दी गल जाती है। उसको बंद करके रख देंगे। बट उसके बाद जब तक हमारी दाल बनकर होगी रेडी, तब तक मैं आटा पहले से लगा कर रख दिया था, क्योंकि दाल में भी 4-5 सीटी लगनी है। उसके बाद ही दाल हमारी अच्छे से बन पाएगी। और उससे पहले कि जब तक दाल बने, और मैं यहाँ पर पराठे बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। और जब तक मेरी यहाँ पर दाल बनकर होएगी रेडी और मेरे पराठे अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगे, फिर दाल में अच्छा सा तड़का लगाकर स्वादिष्ट दाल बनाएंगे, जिसको खाकर मुंह में पानी आ जाता है। एकदम टनाटन मेरे हाथों की बनने वाली है दाल, गर्मा गर्म। तो चलिए बने रहिए और आगे के लिए जरूर देखिए। बट गाइस, मैंने बड़ा सा पैन लिया, उसमें तेल डालकर और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सब कटिंग करके अच्छे से तड़का लगाया। जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी, हमें इसमें दाल को नहीं लगाना है तड़का, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तेल भी अलग से छोड़ देता है, इसका विशेष ध्यान रखेगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने दाल में लगाया है बहुत ज्यादा तड़का, जिससे मेरी दाल बनकर हो गई है तैयार। और दाल का तड़का लगने के बाद ये कलर आया है। इतनी ज्यादा स्वादिष्ट ये देखने वाली दाल बनी है कि जो खाएगा बार बार मांगेगा। मेरे हाथों की दाल इतनी स्वादिष्ट होती है, बारंबार मांगने का दिल करता है। तो सो गाइस, सबसे पहले लाला की चलते हैं भोग लगाने के लिए। बट गाइस, मैं आ जाती हूँ लाला जी के पास में, और इनको भी भोग लगाना था। फिर बच्चों को रेडी करके जाएंगे स्कूल के लिए। सबसे पहले हमें लाला जी को कवर करना है हैंकी से, क्योंकि ये भी बच्चे हैं और मैं अपने लाला की सेवा उसी भाव से करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो उनको मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ और हैंकी सबसे पहले मैं लगा देती हूँ। उसका विशेष ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो गले में चला जाता है पानी वगैरह जब पिलाते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और कपड़े गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो मैं इसी भाव से करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चे के साथ में करती हूँ। तो यहाँ पर लाला जी को पानी पिला देते हैं। उसके बाद में लाला जी का अच्छे से मुंह को और हैंकी से क्लीन कर देंगे, फिर इनको विश्राम करने के लिए बिठाएंगे। और मेरा काम बहुत ज्यादा होता है, सुबह सुबह भाग दौड़ इतनी करनी पड़ती है कि बहुत ज्यादा मेरे। और आज भी क्या नाम ये है कि लाइट ने परेशान कर रखा है, तो सारे काम आज लेट हो रहे हैं कि ये बच्चों का भी टाइम बहुत आगे फास्ट भागता है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ता है। दौड़ लगानी बहुत जरूरी है, जब भी जाके मैं काम तक पहुंचती हूँ।
सो गाइस यहाँ से हम निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए और मंदिर रास्ते में ही आता है, तो यहाँ पर श्री राधे राधे बोलकर हम लोग निकल जाते हैं। मितांश अपने रूट के लिए स्कूल में चला जाता है बाय बाय करके, और हम लोग पहुंच जाते हैं अनिकेत और विवान के स्कूल में। दोनों बच्चे पहुंच चुके हैं स्कूल और मैं जा रही हूँ रूम पर। बट उसके बाद आने के बाद रूम पर मैंने लगाई है झाड़ू, और झाड़ू लगाते लगाते मुझको गर्मी लग रही थी क्योंकि लाइट भी बार बार भाग रही थी, और यहाँ पर झाड़ू का काम मेरा हो गया। उसके बाद मैं लगाऊंगी मशीन, फिर जाऊंगी मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बट उसके बाद लगा दी है यहाँ पर मशीन, जब तक मेरा वैसा काम निपटेगा तब तक मेरे कपड़े धुलकर हो जाएंगे रेडी। सो गाइस मैं आ जाती हूँ मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मैं एक पल भी नहीं रहती हूँ, इसलिए एक लोटा लेकर हाथ में चल पड़ती हूँ भोलेनाथ जी के मंदिर में। गाइस तो पूजा करके आ गई हूँ मंदिर से, अभी अभी आई हूँ। फिलहाल तो 9:30 हो चुके हैं गाइस, और लाइट ऐसी आज परेशान कर रखा है, पूरा दिन हो जाएगा शायद, लगता है पूरी रात ऐसे ही हो गया। लाइट आ रही है जा रही है और बड़े परेशान कर रखे हैं गर्मी में। जब चली जाती है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बच्चों को भी परेशान हो गए। और अब दिन में भी 3-4 बार तो अभी तक भाग चुकी है, जा चुकी है, लेकिन पूरा दिन का भी कुछ नहीं पता है कितनी बार जाएगी कितनी बार नहीं। सो गाइस मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए सभी के लिए, तो आप सब बने रहना गाइस। सो गाइस मेरे कपड़े धोकर हो गए हैं रेडी, और मैंने सुखा दिए हैं रस्सी पर। यहाँ तक मेरा काम अच्छे से हो गया है। तो गाइस 12:30 बज चुके हैं और मेरा काम अभी अभी खत्म होया है। अभी अभी करके आई हूँ झाड़ू पोछा और कपड़े वपड़े। नाश्ता करने के बाद मैं लग चुकी थी, क्योंकि आज ना ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे बारंबार ना लाइट जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है। गर्मी पड़ रही है इसलिए जा रही है या कुछ और वजह है, लेकिन सारी रात हो गए लाइट ने इतनी ज्यादा परेशान किए, बहुत ज्यादा परेशान किए। जैसे ही अच्छे से नींद आती तो लाइट चली जाती। उसके बाद में अब सुबह दिन जैसे निकला तो तुरंत लाइट जा रही है, जैसे काम हो रहा है दिन में, सुबह सुबह काम होता है सभी के लिए, तो लाइट जा रही है। कभी तो कपड़ों के टाइम पे चली जाती है, कभी नहाने के टाइम पे चली जाती है, और सारी समस्या हो जाती है। फिर पानी की, पानी नहीं होता है टाइम पे तो काम कैसे होएगा, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई आज फिर मैं। तो गाइस बहुत ज्यादा समस्या चल रही है लाइट की, आने ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, धूप इतनी तेज निकली हुई है गाइस, तो लाइट का जाना बनता है क्योंकि लोड हो जाता है। जहां पर बिजली घर होता है वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए लाइट को बीच बीच में काटना पड़ता है। अगर आपके यहाँ पर भी यही समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। और मैं एक और नया दुपट्टा लेके आई हूँ, कैसा लगा आपको मेरा ये दुपट्टा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस 12:30 बजे तक मेरा अच्छे से काम हो गया, ये है बस थोड़ा सा तसल्ली का। और फिलहाल बाहर चलते हैं, मौसम देख के आते हैं गाइस, चले। सो गाइस बाहर का मौसम तो बहुत ही बेकार हो रहा है, खराब ही है मानो, क्योंकि धूप ज्यादा तेज है और धूप में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मेरा ये दुपट्टा कैसा लगा आप सबको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है गाइस, ये देखिए कॉटन का है प्योर, और इसको ना चेहरे पे कैसे भी लगा लो, इसको ना लगाने से ये नहीं होता कि जैसे चुन्नी लगा लेते हैं और जलन महसूस होती है, लेकिन इसके ये फायदे होते हैं कि ये कॉटन का है और फेवर है, बड़ा अच्छा रहता है गर्मी में। तो मैं इसको लेकर आई हूँ और मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो आप जरूर बताइए कैसा लगा है आपको। तो मैं आ गई हूँ बाहर। सो गाइस बाहर का नजारा देख लीजिए आप भी कैसा हो रहा है। फिलहाल तो धूप ही निकली हुई है तेज, और हवा चल रही है थोड़ी गर्म है लू के हिसाब से फिलहाल तो, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। जब हवा चलती है तो लू चलती है ना, तो गरम गरम होती है, वो नुकसानदायक होती है। इस वजह से मैंने 2-3 न्यूज ऐसी देखी है गाइस की बाहर मत निकलो, वो मत करो, बाहर निकलो तो छाता कैप और स्पार्क से अपना चेहरा से ढक के जाओ। तो ये सब चीजें पता नहीं क्यों हैक है या वाकई में सच में है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। मैं तो सुन रही थी, कल नेट पे देख रही थी ऐसे ही, एक दो वीडियो मेरे सामने आ गई, तो उनके हिसाब से तो सही है। धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उनका भी सही कहना पड़ता है, क्योंकि बीमारी के लक्षण है और धूप में खुश्की लगती है, पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में। तो सही बात है उनकी कहने की, तो हम लोगों को सेफ्टी बरतनी चाहिए हमेशा। तो गाइस मैं तो जब बच्चों को लेने जाती हूँ छाता लेके जाती हूँ, और दोनों बच्चों के लिए कैप लेके जाती हूँ।
क्योंकि बाई चांस छाते में नहीं आ पाते तो कैप सर पे रखी होती है, थोड़ा बहुत सेफ्टी हो जाता है, बच्चों के लिए भी धूप से बचाव हो जाता है। और गाइज बच्चों का भी टाइम होने वाला है, जाऊंगी स्कूल में, फिर वहां से आके बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, और वही रूटीन है मेरा जो डेली है। और उसके बाद में थोड़ी देर बच्चे रेस्ट करेंगे, सोएंगे, और फिर जाएंगे ट्यूशन में। कल भी ट्यूशन नहीं गए क्योंकि लाइट चली गई थी, तो जहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा वहां पे भी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से थोड़ा ट्यूशन में नहीं भेजे। फिर हमने भी बच्चे वहां पे क्यों परेशान हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि अपने घर पे ही आराम से पढ़ लेते हैं। और लाइट आज भी परेशान कर रही है गाइस, देखते हैं कैसा रहेगा, है ना। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिए गाइस, दिल से हमें सपोर्ट करते रहना, इसी ही तरह प्यार भरा सपोर्ट देते रहना गाइस। ब्लॉग अच्छा लगता है तो जरूर बताया करो, और इसी तरह से आपके पास हम नए नए ब्लॉग शेयर करते रहेंगे। और हमें आपका सपोर्ट जरूर चाहिए गाइस, जब तो हम आगे पहुंच पाएंगे, है ना। और बने रहना हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट सुबह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाजत, और आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।